बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में एक और बड़ा ख़ुदकुश हमला हुआ है। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है इसमें, और इस किस्म के जब हमले होते हैं तो नज़र उठती है या इल्ज़ाम लगाया जाता है या फिर ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है दाइश खुरासान की जानिब से। ये हमला इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन देखा जा रहा है दाइश खुरासान की जानिब। अब दाइश खुरासान के हवाले से अफ़गान हुकूमत कहती है कि ये गैर फ़ाल है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये अफ़गानिस्तान में कोई इतना बड़ा ख़तरे का बायस नहीं है। ये दाइश खुरासान जो है अफ़गान सरज़मीन से किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बड़ा हमला नहीं कर सकती। लेकिन साथ साथ अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो दाइश खुरासान के बढ़ते ख़तरात के हवाले से एक इजलास हुआ है, ख़ुसूसी इजलास हुआ है, इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़, इसमें रूस का मौक़िफ़ और इसमें चीन का जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रखना है। और ये इसकी टाइमिंग जो है बड़ी काबिल गौर है कि एक तरफ ये इजलास होता है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का, और दूसरी तरफ इतना बड़ा हमला होता है। ये पिछले साल जो कंदाहार में बैंक के सामने ख़ुदकुश हमला हुआ था, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक हमला है, लेकिन ग़ालिबन इस हमले में ज़्यादा नुकसान जो है ये रिपोर्ट किया जा रहा है। जो कंदूज़ का हमला है, इसमें 3 काबिल ज़िक्र जो तालिबान कमांडर्स हैं ये भी जाँ बहक हुए हैं, कारी ज़िक्रिया, मौलवी असमतुल्लाह और खालिक मुहाजिर। जानी नुकसान के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं। एक इतला यह है कि 25 अफराद इस हमले में जाँ बहक हुए हैं, 15 ज़ख्मी हुए हैं, और एक इतला ये है कि 21 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हुए हैं, 33 ज़ख्मी हुए हैं। सरकारी सतह पर जो जुम्मादीन खकसार हैं, जो पुलिस कंदाहार पुलिस के तर्जुमान हैं, इन्होंने सिर्फ़ 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है और बताया है कि 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के, मुनीर अकरम, इन्होंने आलमी इक़दामात का मुतालबा किया है TTP और मजीद ब्रिगेड के ख़िलाफ़, और कहा है कि इसके जो ठिकाने हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मुनीर अकरम ने दाइश के हवाले से दुनिया को लाहक ख़तरात पर होने वाले इजलास में बताया कि अपनी सरज़मीन से कामयाब कार्रवाइयों के ज़रिए अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ख़ात्मे के बावजूद पाकिस्तान को TTP, दाइश और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के ख़तरे का सामना है, जो सरहद पार महफूज पनागाहों से फ़ाल हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि दाइश का ख़तरा ख़ित्ते से आगे तक फैल चुका है। आज इस टेबल पर दाइश के ख़तरे का ज़िक्र तो है, मगर पाकिस्तान को TTP और मजीद ब्रिगेड जैसे लाहक ख़तरात का ज़िक्र क्यों नहीं किया गया। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि सिर्फ दाइश ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान के लिए TTP भी ख़तरा है और मजीद ब्रिगेड भी ख़तरा है, तो इसका ज़िक्र भी सलामती कौंसिल के इस इजलास में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जैसा कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि दाइश और इससे मुंसलिक तंजीमें दुनिया भर के लिए ख़तरा बरकरार है, और इन तंजीमों ने साबित किया है कि वो मुज़ाहमत पैदा करने और इंसदाद दहशत के दबाव जैसे गैर मुवाफ़िक माहौल में ख़ुद को ढालने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के ख़तरे का जामे और मरबूत हिकमत अमली से मिलकर मुकाबला करना होगा। मुनीर अकरम ने तजवीज़ दी कि आलमी बरादरी को शाम और अफ़गानिस्तान से पैदा होने वाले दहशतगर्दी के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी और इसके तमाम मज़ाहिर की मज़म्मत करता है। हम गुज़श्ता 4 दहाइयों से इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आलमी महाज पर पेश रहे हैं। उनका कहना था कि हम दहशतगर्द हमलों का शिकार रहे हैं, जिसको ख़ित्ते में हमारे दुश्मनों की माली हिमायत हासिल रही, और हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है, जहां हमारे 80,000 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया और हमारी मईशत पर भी कारी ज़रब लगाई गई। मुनीर अकरम ने मज़ीद कहा कि आलमी दहशतगर्दी का मंजरनामा सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 1373 की मंजूरी के बाद नुमायां तौर पर तब्दील हो चुका है। उनके बकौल दुनिया भर में दहशतगर्द हमलों में इजाफ़ा देखा गया है, जिसमें मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका शामिल हैं, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में और यहाँ से होने वाली दहशतगर्दी में नुमायां इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि जैसा कि अलकायदा का मरकज़ी ढांचा अफ़गानिस्तान में तबाह कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने नुमायां किरदार अदा किया था, अब ये तंजीम शुमाली अफ्रीका और सब सहारा ख़ित्ते में उभर रही है। इसी तरह दाइश को इराक़ और शाम में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये अफ़गानिस्तान में फल फूल रही है। इसके साथ साथ अगर इसी इजलास में आप रूस, चीन के जो ख़दशात हैं दाइश के हवाले से ये देखें, तो फिर एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इन सब का तकरीबन एक किस्म का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का, चीन का और रूस का। और ख़ुद अगर दाइश के हवाले से बात हो तो अफ़गान तालिबान के लिए भी ये जो है सबसे बड़ा ख़तरा है। लेकिन अफ़गान तालिबान एक तरफ कहती है कि
दाइश ख़तरा नहीं है, लेकिन चीन और रूस और पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये ख़तरा है और ये आलमी बरादरी, आलमी अमन के लिए ख़तरा का बायस हो सकते हैं और इनकी बुनियादें जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। रूस के और चीन के जो नुमाइंदगान की बात है तो ज़ाहिर है कि इन्होंने यही कहा है कि अफ़गानिस्तान में दाइश की सरगर्मियों और इलाकाई और आलमी सलामती पर उनके असरात पर जो है दुनिया भर को सोचना चाहिए। इन तीनों ममालिक ने, अमेरिका ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ये सिलसिला जो है ज़ाहिर है कि पहले टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है या बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के हवाले से रहा है, अब दाइश के हवाले से भी तकरीबन इसी तरह की बात जो है ये की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी के दफ्तर के सरबराह ने ख़बरदार किया है कि दाइश के अफ़गानिस्तान यानी दाइश जो अफ़गानिस्तान के अंदर है वो ख़ित्ते और दुनिया के लिए संगीन ख़तरा है। जैसे रूस में भी मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में हमला किया गया था, उसमें भी दाइश का हाथ था, और दूसरा जो मुख्तलिफ़ जो वस्ती एशिया की रियासतें हैं यहाँ पर भी दाइश की मौजूदगी है। पाकिस्तान में बड़े रकीक हमले दाइश खुरासान की जानिब से किए गए हैं और इसी तरह हमलों का जो तसलसल है ये हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी। ये ताज़ा तरीन जो कंदूज़ का हमला है ये इसकी एक बड़ी मिसाल है। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका, रूस और चीन की बात का तो फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी मंदूब की बात है उसका रद्द-ए-अमल अफ़गान तालिबान ने दिया है। अफ़गान जो तालिबान की वज़ारत ख़ारजा है इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दावा बेबुनियाद है, अफ़गानिस्तान में दाइश नहीं है। ये पाकिस्तान के नुमाइंदे मुनीर अकरम के दावे के जवाब में ये तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने ये बयान जारी किया है और कहा है कि अफ़गानिस्तान से ख़ित्ते या दुनिया को दहशतगर्दी का कोई ख़तरा नहीं है और जो भी सिक्योरिटी के वाक़यात रुनमा होते हैं इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। ये दो तरफ़ा बयानात का जो सिलसिला है हम देखते हैं कि ये बड़ा दराज तवील होता जाता है और फिर कशीदगी में इजाफ़ा होता है। दोनों मुल्कों के माबैन कोशिश ये भी हो रही है कि बैकडोर राब्ते हों, राब्ते बहाल हों और दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के करीब आएँ, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है कि ये नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं ये दुरुस्त ट्रैक पर आना शुरू हो जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि आइंदा कुछ दिनों में 5 या 6 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा वफ़द जो है ये काबुल जाएगा और वहाँ पे अफ़गान तालिबान से ये मुज़ाकरात करेगा और इसके बाद फिर वहाँ पे जब ग्राउंड यानी ज़मीन जब हमवार हो जाएगी इस बातचीत के लिए तो फिर एक बड़ा वफ़द जो है वो तश्कील दिया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग भी होंगे और उलमाए कराम भी होंगे और कबायली अमायदीन भी होंगे। बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, इन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी से रब्ता किया है और उनको बताया है कि एक वफ़द जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये बहुत जल्द अफ़गानिस्तान जाएगा और वहाँ पर ये मामलात तय हुए हैं, तैयारियाँ जारी हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफ़द होगा ये वहाँ पर जाकर किस किस शहर में किस किस तालिबान रहनुमा से मुलाकात करेगा और जब ये वापस आएगा दफ्तर ख़ारजा को ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद दफ्तर ख़ारजा की मंजूरी से एक बड़ा वफ़द जो है ये अफ़गानिस्तान जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। अफ़गान मुहाजिरीन बड़ा मुश्किल सूरत हाल से दोचार हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से इनको निकालने का फ़ैसला किया गया है। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि इन दोनों शहरों में अफ़गान मुहाजिरीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है और वो अफ़गान मुहाजिरीन जो इस उम्मीद पर पाकिस्तान आए थे कि वो अमेरिका मुंतकिल हो जाएंगे, यूरोप मुंतकिल हो जाएंगे, इनको बहुत बड़े पैगौर का यानी ताने का सामना है और वो ताना ये है कि आप तो बड़ा मददगार बनते थे, आप तो बड़ा हामी बनते थे, आपने तो बड़ा ताउन किया अमेरिका के साथ और वही अमेरिका अब आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस किस्म की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कम अज़ कम उन अफ़गानों के लिए कि जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ काम किया, अमेरिका के लिए काम किया और वो ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं, वो अफ़गानिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। तो ऐसे अफराद को अमेरिका मुंतकिल करने के लिए बाकायदा वहाँ पे लॉबिंग और जो अमली कोशिशें हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे ही मामलात से आपने आगाही हासिल करनी है तो डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।